हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास होने वाली है। तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड्स। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। तो ये हमारी क्लास 2 in 1 क्लास होने वाली है। बस आपको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है और एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। तो मेरी गारंटी है, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है CAP। तो हम इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि C से हमारा क्या बनता है, A से क्या बनता है और P से क्या बनता है। तो अब मान लीजिए हमें पता होगा तभी तो हम पढ़ेंगे कैप, लैप, कैट, फैट, मैट, कैप, हैट। और अगर हमें रूल नहीं पता होगा, हमें हिंदी की अल्फ़ाबेट इंग्लिश में नहीं आती होगी, तो हम इसको कैसे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें सीखनी होगी हिंदी की अल्फ़ाबेट इंग्लिश में। आपको आती हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख के सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा C है। अब आपको पता होना चाहिए C है तो हम इसको C को क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे क पढ़ेंगे, ठीक है। और ए से क्या हो जाएगी? यहाँ पे ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ए की मात्रा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कै। और पी से हो जाएगा प। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे एल है तो एल से हमारा बन गया ला। तो और ला, एल है हमारी कॉन्सोनेंट, क्या है? ये हमारा कॉन्सोनेंट है। और ए इसमें क्या है? ए इसमें है वोवेल। और पी क्या है? फिर से कॉन्सोनेंट। तो ये कॉन्सोनेंट आ गए आसपास। तो आपको रूल ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ड में अगर 3 लेटर वर्ड है और पहले कॉन्सोनेंट है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और बीच में ए आ रहा है, तो उस ए का हम प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? ए करके करेंगे, ठीक है। और कैप का मतलब क्या होता है? कैप मीन्स होती है टोपी। अब है हमारा LAP। तो LAP को हम पढ़ेंगे लैप। क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ लेंगे लैप। मैंने आपको बताया ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यहाँ पे ए करके, ठीक है। तो लैप पढ़ेंगे। तो और लैप मीन्स क्या होता है? लैप मीन्स होती है गोद। नेक्स्ट है CAT। तो CAT को हम क्या बोलेंगे? इसको हम पढ़ेंगे कैट। इसको काट नहीं पढ़ेंगे कि आप सोचें यहाँ पे ए लगा है तो ए की तो हिंदी होती है, ए से तो हमारी आ की मात्रा बनती है, तो इसको काट पढ़ें, ऐसे नहीं पढ़ना है, कैट पढ़ना है। और कैट मीन्स क्या होती है? कैट मीन्स होती है फ्रेंड्स बिल्ली। नेक्स्ट है FAT। तो FAT को हम पढ़ेंगे फैट। और फैट मीन्स क्या होता है? फैट मीन्स होता है मोटा। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे MAT को। तो MAT को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे मैट। क्या पढ़ेंगे? MAT को हम पढ़ेंगे मैट। और मैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मैट मीन्स होती है चटाई, ठीक है। ऐसे ही पढ़ेंगे हम MAP को। तो MAP हो जाएगा मैप। और मैप मीन्स क्या होता है? नक्शा होता है। ऐसे ही HAT है। तो HAT को हम पढ़ लेंगे हैट। और हैट मीन्स क्या होती है? हैट मीन्स होती है टोपी। BAT है तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे बैट। और बैट मीन्स होता है बल्ला। और फ्रेंड्स, बैट मीन्स चमगादड़ भी होता है। अब है हमारा VAN। तो VAN को हम पढ़ेंगे वैन। और वैन मीन्स क्या होती है? वैन मीन्स होती है गाड़ी। ऐसे ही हम पढ़ेंगे CAN को। तो CAN को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे कैन। और कैन का मतलब होता है सकना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा BAN। तो BAN को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे बैन। और बैन का मतलब होता है प्रतिबंध। किसी पे जब हम रोक लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैन।
इसके बाद है PAN, तो PAN को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे पेन, और पेन का मतलब होता है बर्तन। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे BAG को, तो BAG को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बैग, और बैग मीन्स होता है थैला। नेक्स्ट है फ्रेंड TAG, और TAG को हम पढ़ते हैं टैग, और टैग मीन्स क्या होता है, टैग मीन्स होता है बल्ला। बिल्ला, बल्ला नहीं होता है, क्या होता है, बिल्ला होता है। नेक्स्ट है TAB, तो TAB को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं टैब, और टैब मीन्स होता है नल। और फ्रेंड्स हमें रूल पता है तभी तो हमने इसको कैप, लैप, कैट, फैट, मैट, मैप, हैट इस तरीके से पढ़ा। हो सकता है कि हमें रूल नहीं मालूम होता तो हम पढ़ते काप, लाप, टाट, फाट, माट, माट, हाट, बाट इस तरीके से। तो हमें प्रोनाउंसिएशन करने का रूल पता होना चाहिए, और वर्ड्स तो हमें कितने भी मिल जाएं हम आसानी से पढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट रूल है, किसी भी वर्ड में, यहाँ पे आप सभी वर्ड्स में देख रहे होंगे सभी में लास्ट में लगी है ई। क्या लगी है, ई लगी है। तो इन सभी वर्ड्स में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, क्या है, ए है, और ए के बाद हमारा कोई सा कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद क्या है, ई है। ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स में क्या है, सब पहले ए है, उसके बाद कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई है। तो यहाँ पे जो ए है इसका ए का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे ए करके ही। ठीक है, यहाँ पे ए का प्रोनाउंसिएशन आ या ए करके नहीं होगा, क्या होगा, ए करके होगा। और जो लास्ट में ई बनी है इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो LAME है, तो मैंने आपको बताया एल से बन गया ला, और ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ए होगा, तो ले हो गया, और एम से हो गया माँ, तो इसको हम लेम पढ़ेंगे। इसको लामे, इस लामे, लाके, बासे, हाटे इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, लेम, लेक, बेस, हेट इस तरीके से पढ़ेंगे। तो लेम, लेम मीन्स क्या होता है, लेम मीन्स होता है लंगड़ा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स LAKE, तो एल से फिर से हमने बना दिया ला, और ए से हो गई ए की मात्रा, और के से क्या हो जाएगा, का, तो इसको हम पढ़ेंगे लेक, ला के नहीं पढ़ेंगे, और लेक मीन्स होती है झील। नेक्स्ट है BASE, तो BASE को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे। ठीक है, और बेस का मतलब होता है आधार। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे HATE को, तो HATE को हम क्या पढ़ेंगे, हेट पढ़ेंगे, और हेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हेट मीन्स होती है घृणा करना, किसी से नफरत करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा TAPE, तो इसको हम पढ़ेंगे टेप, और टेप की हिंदी मीनिंग क्या होती है, टेप मीन्स होता है फीता। यहाँ पे देखिए मैंने 2 बार टेप प्रिंट कर दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको स्किप करती हूँ। नेक्स्ट है CASE, तो CASE को हम पढ़ेंगे केस, और केस मीन्स होता है मुद्दा होता है। नेक्स्ट है हमारा BAKE, तो BAKE को हम पढ़ेंगे बेक, और बेक की हिंदी मीनिंग होती है सेकना। और फ्रेंड्स हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं आपको एक एक रूल को बहुत ही बारीकी से समझाने वाली हूँ, और समझा भी रही हूँ। आपने यहाँ तक अगर देखी होगी वीडियो तो इसलिए थोड़ी से धैर्य के साथ बने रहिए, और एक एक वर्ड को समझते रहिए। इसके बाद है SAVE, तो SAVE को हम पढ़ेंगे सेव, और सेव का मतलब होता है सुरक्षित। नेक्स्ट है फ्रेंड्स SHEKE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे शेक, और शेक मीन्स क्या होता है, शेक मीन्स होता है हिलना। इसके बाद है हमारा RACE, तो इसको हम पढ़ेंगे रेस, और रेस की हिंदी मीनिंग होती है दौड़। नेक्स्ट वर्ड है हमारा FACE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे फेस, और फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें रूल पता है तभी तो हमने लेम, लेक, बेस, हेट, टेप, टेप, केस इस तरीके से पढ़ा है। और हो सकता है हमें रूल नहीं पता हो तो हम इसको लामे, लाके, बासे, हाटे, टापे, कासे, बाके इस तरीके से भी पढ़ सकते थे। तो अब आगे से आप इसको सही पढ़ेंगे।
इसी रूल के अभी और भी वर्ड्स हैं। तो MEKE है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मेक पढ़ेंगे, माके तो नहीं पढ़ेंगे। और मेक का मतलब क्या होता है, मेक मीन्स होता है बनाना। ऐसे ही है CAVE, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं केव। और केव की हिंदी मीनिंग क्या होती है, केव मीन्स होती है गुफा। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे CAGE, तो CAGE को हम पढ़ेंगे केज। और केज मीन्स क्या होता है, केज मीन्स होता है पिंजरा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा GAGE, तो इसको हम पढ़ते हैं गेज। और गेज मीन्स गेज ही होता है। नेक्स्ट है हमारा GATE, तो इसको हम पढ़ेंगे गेट। और गेट मीन्स क्या होता है, फाटक होता है। ऐसे ही हम RATE को पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ लेंगे रेट। और रेट मीन्स क्या होती है, दर होती है। नेक्स्ट है हमारा DATE, तो इसको हम पढ़ेंगे डेट। और डेट मीन्स क्या होती है, दिनांक यानी कि तारीख होती है। और फ्रेंड्स डेट की एक और मीनिंग होती है, क्या होती है, उसे हम बोलते हैं खजूर। नेक्स्ट है हमारा LATE, तो इसको हम पढ़ लेंगे लेट। और लेट का मतलब होता है देर। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा यहाँ पे नेक्स्ट रूल आ गया है। और इस रूल में है ARE। इन वर्ड्स में आप देख रहे होंगे सभी में ARE दिए गए हैं। तो ARE का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एयर करके होता है। यहाँ पे भी जो ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो ए की मात्रा ही हो रहा है, ठीक है। तो सी से क्या हो गया, सी से हो गया का। और ए से लग गई ए की मात्रा। और RE से हो गया ईयर करके, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे केयर। और केयर का मतलब होता है देखभाल करना। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे DARE को, तो DARE का हो जाएगा डेयर। और डेयर का मतलब क्या होता है, साहस यानी कि हिम्मत होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स SHARE, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं शेयर। और शेयर का मतलब होता है बांटना। और इसके बाद है BARE, तो BARE को हम पढ़ेंगे बेयर। क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे बेयर। और बेयर की हिंदी मीनिंग होती है खाली, ठीक है। अब है हमारा RARE, तो इसको हम क्या रारे पढ़ेंगे, इसको रारे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेयर पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको रूल बताया। और रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। नेक्स्ट है HARE, तो इसको हम पढ़ते हैं हेयर। और हेयर मीन्स होता है खरगोश। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे WARE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वेयर। और वेयर की हिंदी मीनिंग होती है नंगा। नेक्स्ट है MARE, तो MARE को हम पढ़ते हैं मेयर। और मेयर मीन्स होती है घोड़ी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें ARE का रूल पता है, हमने पढ़ लिया रेयर, हेयर, वेयर, मेयर। इस तरीके से रारे, हारे या वारे, म्यारे, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। अब है हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सभी वर्ड्स में AY कॉमन है, ठीक है। तो AY जब कॉमन है तो AY का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की मात्रा ही होगी, ठीक है। तो DAY है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं डे। और डे मीन्स क्या होता है, डे मीन्स होता है दिन। ऐसे ही BAY है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बे। और बे मीन्स क्या होता है, खाड़ी होती है। नेक्स्ट है WAY, तो इसको भी हम पढ़ेंगे वे। और वे मीन्स होता है रास्ता। रास्ता, तरीका भी होता है। CLAY है तो CLAY को हम पढ़ेंगे क्ले। क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं क्ले। और क्ले मीन्स होती है मिट्टी। इसके बाद है PRAY, तो PRAY को हम पढ़ेंगे प्रे। और प्रे का मतलब होता है प्रार्थना। प्रेयर करते हैं हम तो वो होती है हमारी प्रार्थना। ऐसे ही SAY है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे से। और से का मतलब होता है कहना।
नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा पी ए वाई। तो पी ए वाई को हम पढ़ेंगे पे, और पे का मतलब होता है वेतन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल है, और इस रूल में आप देख रहे होंगे ए सभी में कॉमन है, और ए का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे क्या हो रहा है, अ की मात्रा हो रही है। ठीक है, तो डब्ल्यू ए एस है तो इसको हमें पढ़ना है वाज, और वाज की हिंदी मीनिंग होती है था। नेक्स्ट है एल ए एस टी, तो इसको हम पढ़ते हैं लास्ट, और लास्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, लास्ट मीन्स होता है आखिरी। ऐसे ही है पी ए डबल एस, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं पास, और पास मीन्स होता है गुजरना। नेक्स्ट है एम ए डबल एस, तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे मास, और मास की हिंदी मीनिंग होती है द्रव्यमान। अब है फ्रेंड्स डब्ल्यू ए एस एस, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं वाश, और वाश मीन्स होता है धोना, कपड़े धुलते हैं वॉश होते हैं, इसी से वॉशिंग मशीन बना है। नेक्स्ट है डब्ल्यू ए के वाई ए, सॉरी यहाँ पे वाई ए के है, डब्ल्यू ए के नहीं है, तो वाई ए के को हम पढ़ेंगे याक, और याक मीन्स होता है चित्तीदार घोड़ा। अब है हमारा फ्रेंड्स एस एच ए आर के, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं शार्क, और शार्क तो आप जानते ही होंगे शार्क मछली होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डी ए आर के, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे डार्क, और डार्क की हिंदी मीनिंग होती है गहरा। ठीक है, अब है हमारा एच ए आई एल एफ, एच ए एल एफ है तो इसको हम पढ़ेंगे हाफ, और हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ मीन्स होता है आधा। ऐसे ही सी ए आर है तो इसको हम पढ़ लेंगे कार, और कार मीन्स होती है कार यानी कि गाड़ी। नेक्स्ट है हमारा एफ ए आर, तो एफ ए आर को हम पढ़ेंगे फार, और फार की हिंदी मीनिंग क्या होती है फ्रेंड्स, फार मीन्स होता है दूर। अब नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा ए एस के, तो इसको हम पढ़ लेंगे आस्क, और आस्क मीन्स होता है पूछना या फिर कहना। तो अगर आपने आज की ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखी होगी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आस्क कर रही हूँ कि आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।